विदितोऽस्मि तविनाति जडाशयोऽपि कर्तुस्तमं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाह्ययुगां वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशे। हे प्रभु मैं हूँ मतिहीन पर तुम गुण रत्नों के आगार, फिर भी तेरी स्तुति करने खड़ा हुआ बुद्धि अनुसार। अपनी छोटी भुजा से बालक सहज भाव दर्शाता है, देखो कितना बड़ा है सागर और हाथ फैलाता है। ओम ह्रीं परमोन्नत गुणाय क्लीं बीजाक्षर जयिताय श्रीबाणाजनीनाय अर्घं निभामि स्वाहा। ये योगिनामपि न यान्ति गुणस्तवैसे भक्तुं कथं भवति ते सुमभाविकासा। जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वाणिजगिरा ननुपक्षिणोऽपि। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर गुण गाने स्मरती रहे, हम मूर्ख हैं ज्ञानहीन प्रभु तब गौरव कैसे कहे। तब गुण गौरव कैसे कहे, जो पंछी अपनी बोली में प्रभुवर बातें करते हैं, त्यो पंछी बिना विचारे प्रभुवर भक्ति तेरी करते हैं। ओम ह्रीं अगम्य गुणाय क्लीं बीजाक्षर जयिताय बाणाजनेनाय अर्घं निभामि स्वाहा। अद्वर्तिनि तयि विभोषितली भवन्ति जयन्तो क्षणेन निबिडापि कर्मे बन्धा। सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्द्रनश्य। मन मंदिर के ऊंचासन पर वास करे पारस भगवान, कर्मों के दृढ़ तर बंधन भी ढीले पड़ जाते तक्षण। विषधर जब चंदन तरुभर पर लिपट गया हो अति विकराल, नीलकंठ के शब्द मात्र से बंधन ढीले हो तत्काल। ओम ह्रीं कर्म बंध विनाशकाय क्लीं बीजाक्षर जयिताय बाणाजनेनाय अर्घं निभामि। अष्ट कमल दल की पूजा में अष्ट द्रव्य से करता हूँ, सुर नर देवों से परिपूजित पार्श प्रभु को भजता हूँ। शिव सुख पद के भोक्ता जिनवर वंदन मम स्वीकार करो, चरण कमल में अर्घ चढ़ाओ प्राणनाथ भव पार करो। ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपते क्लीं बीजाक्षर जयिताय बाणाजनेनाय प्रथम बले मध्ये पुनर्घं निभामि स्वाहा। मुच्यन्ते ये विमनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवसतैस्तैवीक्षितेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे, चोरेरिव शुपशिवा प्रपलायमाने। विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करे, तब दर्शन की फूकी मात से तिनके शीत काल उड़े। जैसे गोस्वामी को लख कर तजते पशुओं को तस्कर, भय के मारे भग जाते वे समझे उदित मान दिन कर। ओम ह्रीं दुष्ट उपसर्ग निमनास्काय क्लीं बीजाक्षर जयिताय पार्षिनाजनीनाय अर्घं निभामि। स्वाहा। यस्मिन् हर प्रवृत्तयोऽपि यत् प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपदे च विदाक्षणेन। विद्यापिता हुज भुज पय साथयेन, पीतं न किं तदपि दोदरभाडवेन। हरि आराध के महापुरुषों को किया पराजित का मैंने,
उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। रखता है सामर्थ्य वारी जो नाश करने को दावान, उस वारी को जला डालता क्रोधित होकर बड़वान। ओम ह्रीं अनंग मेत्नाय क्लीमा विजय चर्चयिताय पार्सिनाजनीनाय अर्घं निभामि स्वामी उद्धस्तयाय तदिविभो प्रतिमं निरस्तो धस्तास्तदावद कथम किल कर्म चोरा। क्लोश इधर बोल रहे थे, इधर कहाँ आ गए? प्लोसत्य मुत्ते यदि वासिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। क्रोध शत्रु को सबसे पहले है प्रभु तुमने नष्ट किया, एकाघार के कर्म को कहिए किस विधि तुमने ध्वस्त किया। अब शिला संस्कृति में देखो एकदम शीतल कहलाता, फिर भी हरे भरे वृक्षों को क्या तुषार न झुलसाता। ओम ह्रीं जित को दाय क्लीमा विजय चर्चयिताय पार्सिनाजनीन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। तं ध्यनजिने शिववितो विनाचणेने धियं वियाय परमात्मदशां रजन्ति तीव्रानलादो बलभावे ममासि लोके क्षमी करते मैं चिरादिविदादु वेदा। किस धातु से सोना बनता पाय अग्नि का तीव्र सयो, शुद्ध स्वर्ण हो जाता पल में तल कर काली माँ कायो। ऐसे ही संसारी प्राणी तेरा ध्यान लगाते हैं, राग देश तन तज कर क्षण में परमात्म पद पाते हैं। ओम ह्रीं कर्मकर्तनाय क्लीमा ऋषिदादि पार्सनाजेन्द्राय नमः अर्घं निर्भामि स्वाहा। एतमोपदेश जमे जविदानुभावा दास्तां जनो भवति ते दरुरव्यशोका। अभ्युद्गते दिनबदो समये रोबि किं वा विबोधमुपयाति न जीविलोका। धर्म देशना के अवसर पर जो आ जाता आप सभी, मानव की तो बातें अन्य पादव होता सुख रहे। दिन प्रति के प्रगति होते ही जीव मात्र जग जाते हैं, तरुवर भी प्रमुदित हो करके शीघ्र बोध हो पाते ओम हैं। ह्रीं अशोक वृक्ष विराजमानाय क्लीमा विजय जयिताय वार्णाजिन्दाय अर्घं निभामि स्वाहा। चित्रं विभो कथमिवाङ्मुखे वृन्दमेवे विस्पग्धद्य विरलासुरभुष्पवेट्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वामुनीचे गच्छन्ति नून मदये वै वन्दनानि। देवों द्वारा सघन पुष्प की वर्षा होती चारों ओर, डंडल नीचे पंखुरी ऊपर हो जाती तभी और। आप निकटता सचित करती भव्य जीव को अह प्रभु, विघ्न जनों के विधि के बंधन नीचे होते स्वयं ओम विभु। ह्रीं सुरपुष्पवेट्टि शोभिताय क्लीमा विजय चर्चयिताय वार्णाजिन्दाय अर्घं निभामि स्वाहा। स्थाने प्रपूरित जगत्रय पिंड तेन कांते प्रताप यशसामिव संचयेन। माणिक हेमरजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् भितो विभाषे। सोना चांदी माणिक आदि से निर्मित त्रयकोट महान, सर्व संपदा से परिपूरित तीन लोक के पिंड समान। कांति कीर्ति व तेज पूज का वर्तुल बना अति सुंदर, पार्श प्रभु का समवशरण ही भव्यो का लेता मन है। ओम ह्रीं सालत्र्याधिपते क्लीं महाविजय जर्जयिताय पार्सिनाजिनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। दिव्य सृजो जिन नमा त्रिदशा दीपाना
मुत्सृज्यरत्नरचितानपि मौलिबन्धा पादश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र तत्सङ्गमे समनसो न रमन्त एव। नमन समय में इंद्रों की मुकुटों को तजती दिव्य सुमन सर्वश्रेष्ठ आदर मान कर लिपटे जाते आप चरण। आप समागम को पा करके न जाते विद्वान कहे पाद पद्म में तेरे रह कर करते हैं कल्याण यही। ओम ह्रीं भक्त जन्मन्वतिराय क्लीं विजय जर दैताय शिवार सिनाजिनेन्द्राय अर्घं निभामि दे स्वाहा। तशरोऽपि जनपालक दुर्गतस्तं किं वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्तमीश अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि विश्वविकासहेतु। तीन लोक के स्वामी होकर भी कहलाते हो निर्धन हे अक्षर स्वभाव आपका कर न सके तेरा लेखन। हे स्वामी अज्ञानवान भी कहलाते हो आप यहाँ सकल लोक की सकल वस्तुओं के ज्ञाता हो आप यहाँ। ओम ह्रीं विष्मयने मूर्ति क्लीं विजय चर दैताय शिवार सिनाजिनेन्द्राय अर्घं निभामि दे स्वाहा। आचार्य बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से भव्य प्राणियों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि एक याचना होती है और एक होती है भावना। याचना पूर्वक यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो सफल हो या ना हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन यदि भावना पूर्वक परिणामों को विशुद्ध बनाते हुए यदि कोई छोटा सा भी कार्य किया जाता है तो वो हमारा नियम से हमारे कार्य को हमारे जीवन को पावन बनाता है। जैसे कि आप सभी ने सुना भी होगा, रक्षा बंधन का पर्व जिस समय आया, एक महिला थी, बहुत गरीब थी, जीवन में कर्मों की मार से सताई हुई थी। एक सेठ जी के घर में भोजन बनाने का काम करती है और जिस दिन वह पर्व आया तो उस परिवार में खीर और पूड़ी बनती है और उसका जरा सा छोटा सा बालक जब वह खीर को देखता है तो अपनी माँ से भी कहता है, माँ मुझे भी खीर खाना है। लेकिन आप बताना जिनके घर में काम कर रही है, यदि वो सेठ जी या वो महिला यदि उनसे नहीं कहेगी तो वो बच्चे को खीर दे सकती है क्या? तो कहते कि नहीं। वहाँ पर उन सेठ जी के बच्चे खीर खा रहे हैं और ये बच्चा बार बार खीर मांग रहा है लेकिन माँ नहीं दे पा रही है। बच्चा रोने लगा तो माँ का हृदय भी धड़कने लगा, आंखों से अश्रु आए और बच्चे को सीने से लगाते हुए और कहती है, बेटा आज नहीं तो कल तुझे खीर जरूर खिलाऊंगी, मैं और थोड़ा सा परिश्रम कर लूंगी लेकिन तुझे खीर जरूर खिलाऊंगी। और उस माँ ने ओवरकम करना प्रारंभ कर दिया। जिस समय उसके पास में पैसा हो गया तो अपने बेटे को रात के समय पर कहती है, बेटा कल तुझे खीर बनाऊंगी। उसी दिन क्या होता है, पुण्य का उदय आता है। सेठ जी के घर में बढ़िया चावल आए थे, बरनी में पैक हो रहे थे, एक मुट्ठी चावल बच गए।
सेठ जी कहते हैं लो ये तुम अपने घर चावल ले जाओ। तो वो और खुश हो गई कि बढ़िया कंट्रोल के चावल नहीं, बढ़िया चावल की खीर खिलाऊंगी तुम्हारे लिए। बड़ा बच्चा बड़ा खुश हुआ कि कल मुझे खीर मिलने वाली है। स्कूल जाता है, लेकिन क्या स्कूल में पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। टीचर उसे लेक्चर दे रही है, लेकिन उसके बाद में भी किताब बुक भी खुली हुई है, लेकिन उसे क्या दिखाई दे रहा है? खीर दिखाई दे रही है। जैसे अपने को भी कहीं जाना हो, आना हो, कोई भी काम हो, तो रात में भी निद्रा में वही दिखाई देता है। ऐसे ही उस बच्चे को, अब उस बच्चे को टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसके मन में आया कि कुछ बहाना बनाऊं। टीचर से कहता है मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। टीचर ने उसकी बात को सुनकर के और क्या किया, उसे छुट्टी दे दी। जब वो घर आता है, माँ ने कहा इतने जल्दी तुम क्यों आ गए? बोले माँ टीचर से तो झूठ बोला हूँ, लेकिन आपको सच बता रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा था, टीचर कुछ भी सुना रहे थे, लेकिन मुझे तो उसमें सब पूरे टाइम खीर ही दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैं बहाना मार के आ गया। तो माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू आ तो गया, लेकिन मुझे खीर बनाते बनाते एक विचार आया है कि यदि इतने अच्छे चावल की खीर बना रही हूँ और यदि कोई दिगंबर मुनिराज त्यागी व्रती मेरे घर आ जाए तो मेरी ये झोपड़ी, मेरा ये पाप कर्म का उदय कुछ शांत हो जाए। ऐसी भावना भाते हुए बेटा मैं तो बावड़ी में पानी लेने के लिए जा रही हूँ और तुम क्या करना, दरवाजे पे खड़े हो जाओ। यदि कोई दिगंबर मुनिराज आए तो उन्हें अपने घर बुला लेना, ताकि मैं उन्हें एक गिलास खीर खिला सकूं। बेटे ने माँ की आज्ञा मानते हुए माँ तो पानी लेने के लिए चली गई और बेटा खड़ा है और खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है। और इतने में अचानक दिगंबर मुनिराज आ जाते हैं। बेटा कहता है रुको, मेरे घर खीर बनी हुई है, माँ मुझसे कह गई, लेकिन रुक सकते क्या? दिगंबर मुनिराज ऐसे नहीं, पड़गाहन से नवदा भक्ति से रुकते हैं, क्योंकि हम खाने के लिए जीते हैं, लेकिन वो जीने के लिए खाते हैं। तो जहाँ श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रतिज्ञा मिलती है, व्रत परिसंख्यान मिलता है, वहीं पर मुनिराज रुकते हैं। ऐसे मुनिराज निकल गए, पुनः द्वारा निकलते हैं, पैर पकड़ता है रुको रुको, नहीं तो मुझे भी खीर नहीं मिलेगी। लेकिन मुनिराज नहीं रुके तो बहुत रोने लगा। इतने में क्या होता है कि माँ आ जाती है, सिर पे 2 घड़े रख करके पानी लेकर के, और बेटे को रोता हुआ देखा। तड़प उठती है, बेटा क्या हुआ, किसने मारा? बेटा कहता किसी ने नहीं माँ, मुनिराज 2 बार आए, मैंने सच कह रहा हूँ माँ, मैंने बहुत कहा लेकिन वो नहीं रुके। तो माँ उसको कहती है बेटा मुझ गरीब की कुटिया में कौन आएगा, कोई बात नहीं। इतना कह ही रही थी कि मुनिराज पुनः निकल पड़े, और उस माँ ने जैसे ही बच्चे ने देखा माँ वो फिर आ गए, माँ ने तुरंत वहाँ पर 2 कलशों के माध्यम से अत्रो कहने लगी। मुनिराज की प्रतिज्ञा मिल गई, पड़गागन हो गया, प्रदक्षिणा हो गई, गृह प्रवेश हो गया, नवदा भक्ति पूर्वक आहार चल रहा है। क्या बना है? मालपुआ गुलाब जामुन नहीं, कोई रस फल फ्रूट नहीं,
मात्र वो थोड़ी सी खीर बनी हुई है, लेकिन भावों के अरमानों की थाली जोई। ऐसे उन अरमानों के साथ में माँ उन्हें खीर खिला रही है। बेटा आंगन में खड़ा है और एकदम चिल्लाता है, माँ माँ। लेकिन माँ की दृष्टि अपने मुनिराज की अंजलि पर है कि कितना पुण्य का उदय आया, आज मैं एक ग्रास इनके हाथ में दे सकी। बेटा पुनः चिल्लाता है, लेकिन माँ की दृष्टि नहीं गई। इतने में आहार हो जाता है और आहार होते ही मुनिराज जाने लगते हैं, लेकिन माँ देखती है क्या बेटा क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि वहां पर उसके आंगन में पंच आश्चर्य हो रहे थे, रत्नों की वर्षा हो रही थी, मंदे मंदे सुगंधित पवन आ रही थी, अघोदानम का गूंज गूंज रहा था, देवों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अब मुनिराज तो चले गए, क्यों? क्योंकि वो और कोई मुनिराज नहीं थे, अक्षीण मानस रिद्धि के धारी मुनिराज थे। और ऐसे मुनिराज जिनके घर में आ जाए आहार करने के लिए, तो वो घर झोपड़ी नहीं महल बन जाता है। माँ ने जिसके घर भोजन बनाती थी उन्हें भी बुला लिया, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। कहा जाता है चक्रवर्ती की पूरी सेना आ गई, चक्रवर्ती भी आ गया, आहार कर लिया, भोजन कर लिया सबने, लेकिन उसके बाद में भी खीर खत्म नहीं हुई। ये है भावों की भावना का फल। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो याचना पूर्वक नहीं, जो भावना पूर्वक जरा सा भी काम करता है, तो उसका जीवन क्या हो जाता है, मकान बन जाता है। तो ऐसे ही मकान बनने वाले पुण्यशाली पात्रों में यहाँ पर स्वर्गीय जहारीमल उत्तम प्रकाश जी परिवार ने, ऋषभ विहार दिल्ली वालों ने 44 दिन तक लगातार पाठ करवाया। सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जी जैन, राधिका जैन, सुक्ति अभिनव, अभिषेक, श्रिया, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली वालों ने भी 44 दिन तक पाठ करवाया। श्री दिनेश जैन, हीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क वालों ने भी 44 दिन तक, सौभाग्यवती रुचिता सोहिल बखारिया के जन्मदिन पर भी पाठ किया गया। प्रदीप जैन, अशोक जैन, सपरिवार दिल्ली, मूली देवी, सुमित्रा देवी जैन, काला गुवाहाटी आसाम, सौभाग्यवती सुनीता, बाहुबली अडदंडे परिवार कोल्हापुर, मीनू जैन के जन्मदिन पर सपरिवार आश्रम दिल्ली वालों ने यहाँ पर अपनी चंचला लक्ष्मी का भावना पूर्वक सदुपयोग करते हुए यहाँ पर पाठ करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए यहाँ पर पाठ अवश्य करवाएं। हे नाथ आपके चरण कमल में कई जन्मों से ना आया, मन वांछित फल देने वाले ना तेरी पूजा कर पाया, इसीलिए जगती प्राणी मम हे वेदी करते अभिमान, हे मुनि से तेरे सम्मुख रह पा जाऊं फिर से सम्मान। ओम ह्रीं पूतपादाय क्लीं बीजाक्षर सहिताय पार्थिनाथ जिनेन्द्राय अरे गम निभामति स्वाहा। कौन सा? देव करुणारदमा पुनि सिदंत मध्य भवदव्यसनाम्बुराशे, अखिल विश्व की ज्ञाता दृष्टा इनो दारावनित हो, भवितारक वो आप प्रभु और तीन लोक के सामने हो। करुणा सागर आप देव हो, आवो दुखी
अधिक निस्तारो महाभयंकर दुख आवरण से पावन करके पार उतारो। ओम ह्रीं सर्व पदार्थ वेदने क्लीमा विजय जड़ जयदाय पारनाजनेनाय अर्घन भामदे स्वाहा। ओम ह्रीं मरम कुण कमंडभद्रोजिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्यपद प्राप्ति जय माला एरिगम पुनर्गम महारेगम निभामति स्वाहा। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।